मेरी आज की कहानी का शीर्षक है पछतावा। एक परिवार की कहानी। राज बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी। साथ ही उसकी कमर भी 90 अंश पर झुकी थी। वैसे वह अपना काम सब खुद कर लेती है, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती है। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं। राज के बेटे अमन ने बड़े बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ। राज की माँ ने अपने पोते अमन को बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं। क्या हुआ अमन, क्यों चिल्ला रहे हो? राज की पत्नी रेखा ने किचन से ही आवाज लगाई। देखो न माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे दोस्त आ रहे हैं। अमन ने शिकायत भरे लहजे में कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को शर्मिंदा करवाती हो? रेखा ने अपने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी माँ चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गए। राज बाजू के कमरे में सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते। दूसरे, उनके तर्क भी सही लगते हैं। चूंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था, उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में है, अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को राज की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी। माँ जी उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, बताते हुए कि ये मेरी सास हैं। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार हैं, इलाज करवाने आई हैं। राज को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मना स्थिति को माँ अच्छी तरह से समझती थी और बेटू को कोई कष्ट न हो, इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। राज बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की चाहत थी, तो दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की यह हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, राज, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ। मुझे वहाँ पहुँचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। किंतु माँ, वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? राज ने आश्चर्य से पूछा। अरे, सब गांव वाले तो हैं, और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्था कर लेंगे। राज की पत्नी रेखा की तो जैसे मन की मुराद पूरी होने वाली हो। रेखा ने तुरंत कहा, अब माँ जी इतना प्यार से कह रही हैं तो पहुंचा दो ना। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है। राज जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था और अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था।
किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो विदेश में रहते थे, आने वाले थे। जब राज बहुत छोटा था, उसके पिताजी जीवित थे, तब वो भारत आए थे और उसके बाद अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। विदेश से राज के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। चाचा डॉक्टर उमेश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों राज, भाभी नहीं दिख रही हैं, कहाँ हैं? डॉक्टर उमेश ने उत्साहपूर्वक पूछा। जी, वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लगा, राज की पत्नी रेखा ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर उमेश ने राज की ओर देखा तो राज ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर उमेश सब समझ गए। बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे सब लोग। दूसरे दिन सभी लोग गांव पहुंचे। देखा कि राज की माँ को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी हैं। डॉक्टर उमेश दौड़कर भाभी माँ के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। भाभी माँ की ये हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा राज, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉक्टर उमेश ने राज को डांटते हुए कहा। राज की माँ ने कहा, नहीं देवर जी, राज का कोई दोष नहीं है। मैं खुद गांव आई थी, माँ ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया है भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? डॉक्टर उमेश ने बहू रेखा की ओर व्यंग से देखा। रेखा निरुत्तर होकर राज को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो, वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा राज, तुम्हें शायद मालूम न हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे, तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और बोन मैरो को तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर उमेश की आंखों से अश्रु जलधारा बह रही थी। अब भाभी, आप मेरे साथ विदेश चलेंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी। डॉक्टर उमेश ने भाभी माँ से कहा। राज को तो काटो तो खून नहीं था। डॉक्टर उमेश, जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज को बताया, उसके बाद तो राज को यही लग रहा था कि उससे ज़्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। वह दौड़कर अपनी माँ के कदमों में लिपट गया। माँ, मेरा अपराध अक्षम्य है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। राज ने गुस्से से अपनी पत्नी और बच्चों को देखते हुए कहा। राज की पत्नी रेखा को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपनी सासू माँ से आंख मिलाए। माँ ने रेखा की मना स्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और राज को डांटते हुए कहा, खबरदार,
जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। रेखा और बच्चों ने माँ के पैर पकड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफी मांगी और माँ के हृदय ने सब को माफ कर दिया। इसी के साथ मेरा आज का कहानी समाप्त होता है। मेरा आज का कहानी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। यदि मेरा कहानी आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।